नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, एक लड़के की है और वो हमसे ये कहते हैं कि 2007 की ये घटना है। वो अपने बाइक से रोड से जा रहा था बाइक पर बैठकर, और उसमें दोस्तों उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिसलन थी, इसलिए उसकी जो गाड़ी थी वो स्लीप हो गई और जो ऐसे ज़ोर से वो नीचे गिर गया। और उसके बाद वो ये कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी और वो थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उठ नहीं पा रहा था। और उसके बाद वो हमसे ये कहता है कि वो कहीं ना कहीं बेहोश हो गया, उसके आंखों के सामने पूरे तरीके से अंधेरा छा गया। और उसके बाद वो हमसे ये कहता है कि उसने अपने आप को बाद में एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहता है कि वहाँ पर इतनी शांति थी कि जैसे मैं अपने जीवन में कभी भी शांति का एहसास मैंने कभी भी नहीं किया। एक इंसान के रूप में ये जो मेरे साथ वहाँ पर जो भी बातें हुई, उसको मैं आपको शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। इतनी वहाँ पर अजीब सी सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी। वहाँ पर इतना शांति था, इतना समाधान था। जैसे पृथ्वी पर हमें बहुत सारी माया के पीछे हम भागते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो चीज़ मिलने के बाद भी हमें ज़रा भी सुख नहीं होता। हमें हमारी जो इच्छाएं है, जो हमें हमारी आकांक्षाएं है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उस दुनिया में वैसे नहीं था। उस दुनिया में समझो किसी एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके पास इतना बड़ा समाधान होगा जैसा समाधान एक करोड़पति इंसान के पास पृथ्वी पर नहीं होगा। वहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक उदाहरण दिया है दोस्तों कि जैसे कोई एक इंसान नया नया पैर में पड़ता है और एकदम अलग ही दुनिया में वो खोया होता है और उसको बहुत ही एक अलग एहसास होता है। वो उसने ये कहा है, उसी एहसास को अगर हम 1,00,000 गुना तो इतना बड़ा है तो उससे भी ज़्यादा ये वहाँ पर एहसास था। आप सोचिए कि कितनी वहाँ पर परम शांति होगी कि एक उदाहरण भी उसको कम पड़ रहा है इन सारी चीज़ों से। और उसके बाद वो ये कहता है कि उस प्रकृति ने मुझे कुछ ऐसे संदेश दिए कि तुम्हारा ये समय यहाँ पर आने का नहीं है, इसलिए तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाओ। तब उसने ये कहा कि मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे मन में ये भी बातें डाली गई कि तुम्हारा जो जीवन उद्देश्य है उसको पूरा करना फिलहाल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने ये बात मानी और उसने बाद में फिर से वो पृथ्वी पर लौट आया। दोस्तों वो ये कहता है कि पृथ्वी पर आने के बाद उसके कुछ लोगों ने उसको अस्पताल में लेकर गए थे। कुछ समय लगा उसको ठीक होने में, लेकिन बाद में वो कुछ महीनों के बाद ठीक हो गया। ये जो कहानी है सबसे बड़ी हमको यही सीख देती है दोस्तों कि जितनी हम दुनिया देखते हैं, दुनिया में आजकल दुख ही ज़्यादातर लोगों को दिखता है। जिन्होंने अपने को खोया तो वो लोग तो और भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें ज़्यादातर दुख ही मिलता है। लेकिन वो जो परे की दुनिया है, इस दुनिया के परे की, वो आत्मलोक की दुनिया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति है। वहाँ पर दुख, कल का टेंशन, कुछ भी चिंता वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बहुत ही शांति से और समाधान से हम जी सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पृथ्वी का जो भी हमारा जीवन कर्तव्य है, हो सकता है कि एक संघर्ष करना या फिर दुख को भुगत कर जाना, यह हमारे जीवन का एक कर्तव्य हो। इस जीवन का वो आखिर क्यों हमारे सामने आई है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें एक दिन ज़रूर पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल हम अपने जीवन में जो भी संघर्ष है उसको जितना अच्छे से करने की कोशिश करें, वैसी जो बात है हमारी आत्मा के लिए